बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए बेहतरीन रेसिपीज़ लेके आई हूँ। सबसे पहले आप ये बताएं आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खरीद से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है और मंडे को आपके साथ आपको इंतज़ार होता है मेरी और आपकी, हम सबकी फेवरेट सामिया खान का, जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले आज आपको मैं बताऊं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज हमारा वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे भी है और वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा और जो अनमोल रिश्ता होता है वो दोस्ती का होता है। और मेरे नज़दीक तो दोस्ती की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कहते हैं ना कि प्यार आपका फिर भी कहीं ना कहीं आप ख़ता खा जाते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि जो हमेशा आपको हमेशा पारी कर देता है। तो मैं भी अपनी तमाम फ्रेंड्स को, जितने भी हैं मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और जो अभी तक चलती आ रही हैं, और अल्लाह हमारी दोस्ती को इतना सलामत रखे, उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करना चाहूँगी। और यही नहीं, साथ साथ आपको इंतज़ार होगा कि आज मेन्यू में क्या बन रहा है। जी बिल्कुल, मेन्यू भी बहुत ही अच्छा मज़ेदार लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमें ज़रा होता है कि थोड़ी सी वेरिएशन, और मेरा तो हमेशा यही टारगेट है कि पाकिस्तान के पकवान में मैं वो रेसिपीज़ लेके आऊँ जो इजी हों और आप थोड़ी सी इसमें वेरिएशंस भी कर सकें। जैसे कि हमेशा हम लज़ानिया बनाते हैं, लज़ाने के बहुत से तरीके हैं, वेजिटेबल के साथ, चिकन के साथ और कीमे के साथ। तो आज हम जो ट्राई करेंगे लज़ानिया ही की फॉर्म में होगा, लेकिन हम उसको बनाएंगे लज़ानिया रोल्स। वो कैसे बनाएंगे उसकी पूरी असेंबलिंग मैं बताऊंगी, उसके स्टेप सारे बताऊंगी, उसको कैसे करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आज हम बनाएंगे खालिस जो हमारे चपली कबाब होते हैं पेशावरी, वो कैसे बनते हैं, उसको पूरी प्रोसीजर बताऊंगी, उसको बनाएंगे। फिर साथ साथ उसके साथ आप चटनी भी बना के कोई सर्व कर सकते हैं, आप प्लम भी कर सकते हैं चटनी सर्व। मैं इसके साथ ज़ीरे के साथ रायता वो सर्व करूँगी। इसके साथ हम एक बनाएंगे पेयर ब्लॉसम। आजकल खुबानी का बहुत सीज़न आया हुआ है, तो खुबानी का हम एक ड्रिंक बनाएंगे। उसमें ये है कि हम फ्रेश खुबानी लेंगे और उसके साथ हम ये करेंगे कि जो खुबानी को थोड़ा सा चीनी में थोड़ा सा बॉयल के रख लेते हैं, वो भी साथ रखी हुई है, वो भी रखेंगे। इन दोनों को इकट्ठा मिक्स करके हम एक ड्रिंक लेमन के साथ, उसमें आजकल लेमन का बहुत सीज़न चल रहा है, तो लेमन के साथ ऐड करके एक मज़ेदार ये बनाएंगे, फुल ऑफ विटामिन्स और बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक एनर्जी ड्रिंक है, ये साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं लज़ानिया रोल से। उसके लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपने क्या करना है। लज़ानिया, जैसे कि आपको मालूम है कि लज़ानिया की इस फॉर्म में आप जब जाते हैं, नूडल्स मिलते हैं, पास्ता मिलता है, तो आप लज़ानिया की इस तरह की शीट्स आपको इजीली मिल जाएंगी। आपने इस तरह की शीट्स ले लेनी है। अच्छा, इसका तरीका कर कुछ यूँ है कि आपने इसको क्या करना है कि जब पानी, हमेशा मैं बताती हूँ कि जब भी आपने पास्ता बॉयल करना है, स्पैगेटीज़ को उबालना है, तो उसका क्या तरीका है। आपने ये करना है कि जब पानी को आप पैन में रखते हैं, जब पानी खौलता है, यानी कि जब बबलिंग पॉइंट पे आता है, उसमें आपने लज़ानिया शीट्स अपनी ऐड कर देनी है। आमतौर पे देखा यही जाता है कि जब आप पानी रखते हैं, साथ ही आप उसमें अपने पास्तास या नूडल्स या लज़ानिया शीट्स ऐड करके आप उसको फिर उबालते हैं। वो उसका जो टाइम 7 मिनट्स का होता है, वो ऑलमोस्ट 14 मिनट्स में चला जाता है। वो सारी उसकी जो उसकी लुक ख़राब हो जाती है। जब आप उसको उसी के टाइम पे बॉईल करेंगे, तो आप देखें कि ये बहुत ज़बरदस्त उसकी 7 मिनट्स में ये शीट्स हमारी रेडी हो जाएंगी। ये बॉइल्ड शीट्स है हमारी। इसमें हम कीमा लेंगे और इसमें कीमे की जो हमेशा आप चिकन का कीमा लें, आप बीफ का अगर ले रहे हैं, इसकी गारंटी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो कीमा आपने लिया वो पका हुआ हो, फुल कुक्ड हो, ठीक है। उसमें हाफ टन आपने कीमा ऐड नहीं करना। आपने कीमे में अपने स्पाइसेस ऐड करें। उसमें हम जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं, इसमें ब्लैक पेपर, साथ में क्यूमन का साथ में थोड़ा सा फ्लेवर दिया है। आप सॉल्ट, क्रश चिली, आप इसमें चीज़ें वगैरह जो स्पाइसेस होती हैं वो आप इसमें ऐड करें। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल की भी आप वेरिएशन करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हैं कि आप स्पिनच लें और स्पिनच के साथ आप इसको चॉप करके आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लज़ानिया, इसकी जो कीमे की फिलिंग है हम उसकी फिलिंग करते हैं। पहले मैं आपको उसकी बेस बता दूँ, आपने इसकी बेस कैसे करनी है। अच्छा जी, इसके लिए हमें चीज़ चाहिए होगा, कीमा चाहिए, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो का फ्लेवर, साथ में सॉस है, साथ में पास्ता सॉस है, साथ में हम इसमें ऑलिव्स की थोड़ी सी चॉपिंग करेंगे और चीज़ हमने रखी हुई है। आप इसमें रिकॉटा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पार्मेसन भी कर सकते हैं, मोज़रेला, चेडर, इसकी टॉपिंग जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसमें वो चीज़ उसमें ऐड करें और उसको बेक करेंगे। आप इसमें मैं छोटे वाले में लूँगी ताकि आपको मैं बता दूँ ईज़िली कि आप इसको किस तरह से करेंगे। इसको हम सबसे पहले करते हैं साइड पे। अच्छा, एक और चीज़ जो बिल्कुल
न्यूली जिनकी जो चाह रहे हैं कि हम इसको फ़र्स्ट अटैम्प्ट करेंगे, उनको मैं टिप बता दूं कि वो जब फर्स्ट टाइम इसकी अटैम्प्ट करेंगे तो मे बी उनसे वो ठीक ना बन सके। उसके लिए वो ये करें कि वो इसकी पहले बेस बना लें। बेस कैसे बनेगी? आपने मैश पोटैटोज़ लेने हैं, मैश पोटैटोज़ लेके आपने उसकी बेस बनानी है। ये मैं आपको बताती हूँ। इसकी हम बेस हम बेस बना लेते थोड़ी सी इसकी हल्की सी पोटैटोज़ को, ताकि थोड़ी सी इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें जब हम रोल्स वगैरह बना के रखेंगे इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल मामूली सा आपने करना है, कुछ ज़्यादा आपने ओवर नहीं करना। इसको हल्का सा हम इसकी बेस थोड़ी सी करेंगे इसमें मैश पोटैटोज़ की। अच्छा, इसके इस बात हम ये करेंगे कि हम इसके जो हमारी जो लज़ानिया की जो हमने बनाने हैं रोल्स, अब उसको स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूँ आपने कैसे करना है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया इसकी लज़ानिया रोल। इसको हम यहाँ पे बिछा लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके साथ साथ ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको लगाएंगे तो उसकी ओवर फिलिंग ना हो। जैसे कि हमेशा बताते हैं कि जब भी आप नूडल्स पास्ता बॉईल करते हैं तो उसको सॉल्ट एंड ऑयलिंग थोड़ी सी कर लेंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं, और आपके लिए ईज़िली होगा, आप इसको ईज़िली तरीके से बना लेंगे। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत हार्ड फॉर्म में होते हैं और अगर आप इसको ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो मे बी ये ख़राब हो जाए और ये टूट जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि एक थोड़ा सा किस तरह से ये जो इसकी चीज़ें बिल्कुल टूट जाएंगी। अब इसको हम इसकी करेंगे, ये देखिए ज़रा। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्की सी पास्ता सॉस। देखिए ये इसमें पास्ता सॉस से उसके बाद ऐड करेंगे कीमे की फिलिंग। कीमा अगर चाहते हैं आप तो स्पाइसी भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर टेस्ट बड्स कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप बिल्कुल इसको ब्लैक पेपर के साथ रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल, जस्ट ब्लैक पेपर, क्यूमन, साथ में आप सफ़ेद ज़ीरा और साथ में क्रश चिली हल्की सी ऐड करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी कीमा बना हुआ है, जैसे कि आमतौर पे हम कीमा जब घर में बनाते हैं तो बच भी जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो कीमा आपके पास पड़ा हुआ है आप वो भी इसके साथ फिलिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें हल्का सा हम देंगे ऑरिगेनो का फ्लेवर। क्योंकि ये रोल हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमे की फिलिंग। देखिए, आप इसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत सिंपल है। आप इसमें सबसे पहले जो आपने ऐड करना है, आप इसमें हल्का सा बटर का भी इसको ज़रूर फ्लेवर दीजिएगा। आप इसमें ऑरिगेनो ऐड करें, ब्लैक पेपर ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, क्यूमन, एंड साथ में आप इसमें हल्का सा क्रश चिली ऐड करके आप इसको सौते कर लें। अगर कीमा आपको लगता है कि पानी छोड़ रहा है तो आपको उसको ये करें कि 1 चम्मच आप जो सा मैदा होता है वो उसमें ऐड करें और फिर उसको पकाएं। वो कीमा बिल्कुल खुश्क सा हो जाएगा और फिर ड्राई फॉर्म में जब होगा तो आपके लिए ईजी होगा, आप इसकी फिलिंग करेंगे। जब भी कभी रोल्स बनाने हो, ज़रूरी नहीं कि खाली लज़ानिया रोल्स के लिए, आम तौर पे भी जब कभी कीमे के रोल्स बनते हैं तो तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप देखें कीमा बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है, इसकी तमाम इसकी फिलिंग में रख लूँगी ताकि आपको मैं इजीली बताऊं कि हम इसको किस तरह से फिलिंग करेंगे और इसको फिर कैसे हम रोल करेंगे। इसको रोल अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और इसमें वेरिएशन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ, मुझे पालक बहुत पसंद है, तो मैं ये करती हूँ कि हमेशा पालक का पत्ता बिल्कुल एज इट इज़ लेके तो उसके साथ वो भी एज इट इज़ ही लगा के तो फिर उसको साथ ही रोल कर देती हूँ। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी कर सकते हैं, आप इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको रोल करेंगे। ये देखिए, इसमें हम हल्का सा थोड़ा सी रेड सॉस डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हम रेड सॉस डालेंगे थोड़ी सी कलर्स को देने के लिए।
ये देखिए, ये जो मैंने एक बनाया इसको मैं यहाँ पे साथ ही रख दूँगी। इसी वेरिएशन से आपने जो रोल्स बाकी के हैं ये भी ऐसे बनेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको जो बाकी का कीमा बचेगा उसके ऊपर स्प्रिंकल करके जो चेडर चीज़ पड़ी है, मोज़रेला चीज़ पड़ी है, सारी इस पर हम फिल कर देंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। सेट करने के बाद अब मैं इसको इसी तरीके से बाकी के भी मैं आपको फटाफट रोल्स दिखाती हूँ कि हम इसको कर लें। जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं लेना है एक छोटी सी ब्रेक, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप देख रहे थे कि मैं लजानिया रोल्स बना रही थी और मैंने इस पर कंप्लीट कर लिया। अब इसकी बस फिलिंग करनी है, और जैसे कि आपको मैंने ब्रेक से पहले बताया था कि ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करेंगी सामिया खान। तो अब हम मिलते हैं सामिया जी से। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी फ्रेंडशिप। मुझे सेम हियर। और जो है बड़े लोगों ने हमें कहा कि आप कहाँ गायब थी, कहाँ चली गई थी? मैं कुछ दिनों की छुट्टी पे थी। क्या क्या किया छुट्टी में? छुट्टियों में बस कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आराम किया, कुछ काम पेंडिंग थे वो किए, और कुछ काम जो रुके हुए थे और वो उसको बस टाइम देना था। मुनीरा की वजह से मैं भी नहीं आप लोगों से मिल सकी बस इसी वजह से। और बहुत सी नई रेसिपीज मैंने वो सोची हैं, वो इंशाल्लाह ताला, हाँ जी बिल्कुल, वो शेयर करूंगी। अच्छा। बड़ी क्विक रेसिपीज हैं और वो ऐसी है कि कॉम्बिनेशन के साथ बनेगी। जैसे अगर तिक्का पसंद है तो तिक्के के साथ आपको नान नहीं अच्छा लगता, आपको राइस अच्छे लगते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से आपने बनाई। किसी को स्टेक्स पसंद है, स्टेक के साथ उनको ब्रेड नहीं पसंद, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन की बड़ी मतलब अच्छी सी यूनिक से निकाले हैं, तो मज़ा आएगा जब उसको ट्राई करेंगे। और ये कि कहते हैं ना कि इजी टू कुक, हाँ। और अगर आपकी कोई दावत हो तो उसके लिए बड़ी अच्छी हो जाती है। आज हम बात करेंगे सितारों की, तो मुझे इजाज़त, मैं शुरू करूँ? मैंने कहा क्योंकि वो पूछ लूँ ना, क्योंकि रेसिपी कई दफ़ा ऑन प्रोसेस होती है। अच्छा जी, सब आप लोगों से मैंने पीछे भी शेयर किया था कि 27 जुलाई को एक ग्रहण लगा था, और क्योंकि हम उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देना भूल गए थे, तो आज जो मैं हफ्ता सुनाऊंगी ना उसमें साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि इस ग्रहण के असरात 1.5 साल तक हमारी इंसानी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। 1.5 साल तक, क्योंकि ये 1999 के बाद ये दूसरा मुकम्मल ग्रहण लगा है, जो कि दुनिया के बेशतर हिस्सों में नज़र भी आया है। और इसके इवन मुझे पता चला कि सऊदी अरब में 2 घंटे की इबादत कराई गई मुनीरा इस ग्रहण के लिए। 2 घंटे की, क्योंकि हमें अगर इनकी अहमियत ना होती तो हमें नमाज कसूफ और नमाज खसूफ पढ़ने के लिए कहा गया है। तो ये चांद ग्रहण था, मुकम्मल ग्रहण था। अच्छा जी, एरीज से हम हफ्ता स्टार्ट करते हैं। एरीज का जो हॉरोस्कोप है, आपको मैं पहले बता दूं कि इस ग्रहण के असरात दोस्तियों के मामलात, बच्चों के मामलात, तीसरा रोमांस के मामला। तो ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने उसको नज़र-ए-सानी करना है या उसके मामलात को देखना है। बाकी ये हफ्ता एरीज़ का 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक थोड़ा सा सितारे स्लो हैं, लेकिन 2 तारीख से फिर सितारे की रफ्तार तेज़ होती है, और उसके बाद जो है 4 और 5 में कोई पैसों की भी कहीं से आमद हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बता दूँ एक और ख़बर कि मरकरी रेट्रोगेट हो चुका है इस वक्त तक। मरकरी जब रेट्रोगेट होता है ये क्या कराता है, गलत फहमियाँ पैदा कराएगा, बच्चों के मामलात में टेंशन लाएगा, चोरी कराता है, मिसकम्युनिकेशन, पेपर वर्क की गलतियाँ। और ये कब स्ट्रेट होगा ये मैं आपको इसकी डेट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को दे दूँगी, लेकिन ये अभी रेट्रोगेशन में रहेगा, तो इन मामलात की भी आपने ध्यान करना है। तो ये रेट्रोगेशन भी यही है, और यहाँ पे मैंने पहले कहा है कि जैसे
ग्रहण के असरात भी यही हैं। तो ये वही आपके बच्चों के मामलात आ गया। सेहत और जॉब में भी आपको ज़रा सी चीज़ें भी मैनेज करनी मुश्किल लगेंगी। ये खैर 7 अगस्त के बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे। कारोबारी मामलात इंशाल्लाह वो आपके एरीज बेहतर रहेंगे। उसके बाद आ गया आसमानी सितारा टॉरस यानी बुर्ज सौर के जो लोग हैं, इनका भी 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक स्लो है। जो हफ्ते की बिगनिंग है, मूड स्विंग्स, नशेबो फराज, कभी एंग्जाइटी, कभी बेहतर होना, खामखा थोड़ा सा आइसोलेशन में जाने को दिल चाहेगा। टॉरियंस वैसे भी आपका रूलिंग लॉर्ड भी फॉल किया हुआ है, तो इस वजह से आप पे ज़्यादा इसके असरात होंगे। लेकिन फिर 4 और 5 जो हैं वो बेहतर तारीखें नज़र आती हैं। बाकी जो है आपको जो ग्रहण के असरात हैं और मरकरी की रेट्रोगेशन, आपने ख़ानदानी जो अफराद हैं, मामलात हैं, उनमें आपने वो नहीं करना, वो कहते हैं ना किसी को ओवर जज नहीं कीजिए या बहस मुबाहिसा ना करें। कोई ऐसा जो लोग कारोबार में हैं, सियासत में हैं, मीडिया में हैं, कोई ऐसा बयान ना दें जो कि आपके लिए कंट्रोवर्शियल हो जाए, क्योंकि ये वो टाइम है कि इन मामलात को हिट कर रहा है ये। और बाकी लव लाइफ भी इस वक्त ज़रा सी टॉलरेंस चाहिए। आपका जो है लव्ड वंस अगर इमोशनल हो तो कम से कम आप अपने आप को बैलेंस रखिएगा ताकि मामलात वहाँ पे ख़राब ना हो। बाकी बैरून मुल्क अच्छी खबरें, आई एम सॉरी मेरे पास अल्लाह ना करे ऐसा हो जैसे जैसे मैं कह रही हूँ, लेकिन इस वक्त सितारे को बहुत अच्छे मूड में आजकल नहीं है। अगर जो बाहर जाने में कोई ताख़ीर आ रही है तो वो भी इसमें आपकी बेहतरी है। और जो टॉरियंस पढ़ रहे हैं उनको ज़रा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया जौज़ा यानी जेमिनाई। जेमिनाइज जो हैं 30, 31 और 1 की जो तारीखें हैं, ये आपके रुके हुए कामों को जल्दी, इंशाल्लाह सितारे की सपोर्ट है तो ये जल्दी अपने कामों को निपटाने की कोशिश कीजिएगा। 2 तारीख से 5 तारीख तक फिर सितारा कुछ बेहतर हो जाता है। और आपके जो ग्रहण के मामलात हैं, अगर आप शहर बदलना चाहते हैं तो सोच समझ के फ़ैसला करें। मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं तो सोच समझ के फ़ैसला करें। अगर बाहर जाना चाहते हैं, कोई रुकावट आ रही है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और जो जेमिनाइज स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कोर्ट कचहरी से गुरेज कीजिए। कोशिश कीजिए मामलात को टेबल टॉक पे सॉल्व कर लें। मतलब ये कि कानूनी मामलात में सितारा पेचीदगियाँ इंडिकेट कर रहा है। बाकी जो है ख़ानदानी अफराद जो हैं, अगर थोड़े से वहाँ पे आपको उनको ज़रा क्या कहते हैं मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से डील करना पड़ेगा। सितारे की अच्छाई नज़र आती है हेल्थ हाउस में या आपके जॉब एरिया में, या नई जॉब कोई ऐसी अच्छी चीज़ आपके साथ गुड लक हो सकती है। उसके बाद आ गया जी कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान के जो लोग हैं, इनका जी ये वाला हफ्ता 30 तारीख से 3 आगे अगस्त तक शुक्र है कि हफ्ते का आगाज़ अच्छा होता है, लेकिन 4 और 5 की जो डेट्स हैं वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं। इसके अलावा आपको ग्रहण और मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको अखराजात की ज़्यादती में ना डाले, तो ज़रा कोशिश करें कि सोच समझ के प्लान करें, अपने ख़र्चों को बजटिंग करें ताकि बेवजह ख़र्चे ना करना पड़ें। ससुराली मामलात में एक चुप और 100 सुख वाली बात है कि आपने उनके किसी भी एक्शन पे सेंटी रिएक्शन नहीं देना आप लोगों ने। बाकी बच्चों के मामलात भी अच्छे चलेंगे अल्लाह के हुक्म से, और रोमांस के मामलात भी आपकी फेवर में चलेंगे और घर की ज़िंदगी में भी सुकून रहेगा। सिवाय आपको वही आपका एरिया है कि जो माली मामलात वो थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं। लियो यानी बुर्ज असद के जो लोग हैं 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक जो है थोड़ा सा पैसे को मैनेज करना पड़ेगा और ये चीज़ आपको ज़रा सी अपसेट करके जा सकती है। फिर 2 तारीख से 5 तारीख तक सितारे का मूड आपकी फेवर में है, लेकिन ग्रहण और रेट्रोगेशन इन मामलात को, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, शराकतदारी के मामलात, लोगों से छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको एंग्जाइटी और आपके अंदर बेचैनी पैदा करेंगी। लेकिन अगर आपको पता होगा कि सितारा यहाँ चालें कर रहा है तो आप उसकी साजिश का शिकार नहीं बनोगे, तो सितारों को डिफीट दे दो आप। बाकी माली मामलात भी मैं कहूँगी विंडो शॉपिंग पे उससे भी गुरेज करें, वरना विंडो शॉपिंग करते करते भी आप अपने ऊपर बोझ ले आएंगे। अगला आ गया वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। आपको मैं पहले भी कहती हूँ कि पेट के अमराज आपको बहुत तंग कर सकते हैं।
या इमोशनल स्विंग्स आपको अपसेट कर सकते हैं। खामखा सेंटी होंगे, नींद उड़ जाएगी आपकी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सितारों का जो प्रेशर है वो आपके 12वें घर के अंदर है, जिससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी डैमेज हो सकती है। ये वाले हफ्ते की जो तारीख है 30 अगस्त जुलाई से लेके 3 अगस्त तक तो सितारा बिल्कुल सपोर्ट में है, सितारों की फेवर आपके साथ है। 4 और 5 की डेट्स भी आपके लिए रिलैक्सिंग है, लेकिन जो है जो बड़े सितारों की पोजीशन है वो मैंने आपको बताया कि जो ज़हनी सेहत है उसका ख्याल रखना, वरना वो जिस्मानी सेहत को भी अपसेट करेगी। तो ये आपने इसको बैलेंस करना है कि काम के प्रेशर को और इसको, बाकी लव लाइफ के मामलात इंशाल्लाह वो आपके अच्छे चलेंगे। ब्रेक तो नहीं लेनी मुनीरा? जी बिल्कुल, ब्रेक का टाइम आ गया व्यूअर्स। देखा, मैंने तो आपने मुझे देखा भी नहीं था। ये होती देखे मैं कैसे आपको समझना शुरू हो गई। बस देख लें, ये थोड़ा सा प्यार की भी आपकी बेचैनी से लग रहा था। जी बिल्कुल जी। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है और यहाँ पे चपली कबाब का जो प्रोसीजर है वो भी मैं कर रही हूँ। ब्रेक के बाद आपको बताऊँगी कि इसको मैंने क्या क्या स्पीचेज़ ऐड किए हैं और जो हमारे बाकी किस्तार हैं सामिया खान वो भी आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। तो यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें लजानिया रोल्स बेक होने रख दिए गए हैं और जो चपली कबाब है उसका प्रोसेस चल रहा है। उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं मैं आपको बता दूं। मैंने इसमें कीमा लिया है, आप उसमें चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। उसमें हम जो चीज़ें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर और साथ में हरी मिर्च और हरा धनिया, ये बिल्कुल फाइन चॉप करके अलग से रखेंगे। इसको हम बिल्कुल एंड में इसमें ऐड करेंगे जब हम कबाब बनाएंगे। और जो हमें चीज़ें इसके चाहिए, क्यूमन पाउडर, साथ में कोरिएंडर पाउडर, साथ में अनारदाना और साथ में चाहिएगा हमें हल्का सा, अगर आप भुना हुआ पाउडर ले लें, मैदा ले लें, वो उसमें ऐड करें थोड़ी सी इसकी बाइंडिंग के लिए। और साथ में हमें क्रश चिली ऐड करेंगे, सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को हम मिक्सचर में ऐड करने के बाद आपने इसको ये करना है कि ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको तमाम सामान को इसमें मिक्स करने के बाद इसको ब्लेंड कर दीजिए। इसको ब्लेंड करने से इसकी कीमा बहुत अच्छी तरह से जब बन जाएगा तो मैं आपको बताऊँ कि आपने कीमे को जब कीमा ब्लेंड हो जाएगा, जब कीमा ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर आपने जो बाकी की जो मैंने कटिंग चीज़ों की बताई है आपको, जिसमें प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची हैं और अनारदाना, वो हम इसके ऊपर ऐड करके इसके हम गोल गोल चिपटे से कबाब बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप गोल टमाटर भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि इसमें मैंने ऑलरेडी टमाटर ऐड कर दिए, इसके हम थोड़े से दरमियाने साइज़ के जितना आपका हाथ है आप इसमें कबाब बनाएंगे। बेसिकली जो चपली कबाब है वो उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन लेवल के जो उसका हिस्सा होता है जो बीफ का बनता है वो ऑलरेडी बहुत होता है। लेकिन हम चूँकि चिकन के भी बना लेते हैं, हम चूँकि मटन की बना लेते हैं, तो इसलिए कि हम अगर इसमें मक्खन ऐड करें, हम इसमें थोड़ा सा इसमें इसको अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग फोर्स को अच्छे से ब्लेंड करके इसको बनाएं थोड़ा सा दरमियान से, तो बड़े अच्छे कबाब बनते हैं। और यही नहीं कि जो जायका बेसिकली चपली कबाब का होता है, जो फुल ऑफ कहते हैं ना, वो फैट से भरा होता है, उसकी थोड़ी सी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जो कुछ अब ऐसी अवेयरनेस आ चुकी हुई है कि फ़ैट्स नहीं कोई खाना पसंद करता, तो उसके लिए कि आप चीज़ें सारी जो हमारे मसाला है वो ऐड करें और जो बाकी चीज़ें आप उसमें 2 चम्मच आप मक्खन ऐड कर लें, बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन जूसी किस्म के चपली कबाब बनेंगे। अभी आपको बना के ट्राई करके दिखाऊंगी, मैं आपको कल फीडबैक दूंगी। आप ओवर टू यू। अच्छा जी, लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के जो लोग हैं, और साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन कि 27 जुलाई का चांद ग्रहण और मरकरी की रेट्रोग्रेशन, 2 प्लैनेट्स आपको कहाँ किन मामलात को अल्लाह ना करे अपसेट करें। आपके एक सितारा रेस्क्यू भी कर रहा है, तो हमें अल्लाह मियाँ से अच्छी उम्मीद भी यहाँ पे रखनी चाहिए। यहाँ पे ये कर रहा है जी आपकी दोस्तियों वाले हाउस, बच्चों के मामलात
और जो है रोमांस के मामला। तो ये 3 आपके मामला यहाँ पे बन जाते हैं। लिब्रा, मेरे हंसमुख से मीज़ानी लिब्रा अफराद इस वक्त थोड़े से इमोशनल स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका रूलिंग लॉर्ड फॉल हुआ है, लेकिन शुक्र है कि पैसे आने की तसल्ली ज़रा सी सुकून में रखेगी आपको। ख़ानदान के अफराद का ताउन भी आपके साथ रहेगा। बाकी जी डेट्स जो हैं 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक सितारे की मूवमेंट जो है वो फेवर में है, लेकिन 30, 31 और 1 जुलाई ये 3 तारीखों में अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिएगा। और 4 और 5 की डेट्स में इखराजात को ज़रा सा कंट्रोल करके करना है आपने। उसके बाद आ गया स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। अच्छा जी, इनका जो है वो वाली है ग्रहण और रेट्रोगेशन और मार्स भी, अल्लाह सिर्फ एक ज़रा सन है जो हमें बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है इस वक्त। जो है 3 सितारे हमें पंचिंग बैग बने हुए। हम ये क्या करेगा जी, ये आपके जो कारोबारी, आपने कोई भी कुछ फ़ैसला जल्दबाजी में स्कॉर्पियंस नहीं लेना इस वक्त में, और कोई ऐसा बयान नहीं देना, कोई सियासी बयान या कोई भी ऐसा बयान जो कि आपके लिए कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट कर दे। मीडिया के अफराद हों, सियासतदान हों, ये वाला वक्त ज़रा मोहतात रहने वाला है। ख़ानदान के अफराद भी ज़रा सा वहाँ पे भी केयर कीजिएगा। हाँ, जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं, पहली या दूसरी, सितारा बेइंतहा सपोर्टिव हुआ है और अच्छे घर और अच्छे बर दोनों मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। बाकी 30, 31 और 1 जुलाई तक की जो पोजीशन है, लव वंस के साथ अच्छा टाइम गुजारिए। बच्चों के साथ 2 और 3 की तारीख में सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। 4 और 5 जुलाई जो अगस्त की डेट है वो फिर आपके फेवर में है, हल्की फुल्की सी डेट है। दोस्तों से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखनी। बुर्ज कॉस यानी सेजिटेरियंस, आप तो वैसे ही मैं कहती हूँ तो इस वक्त मासूम सा मेरा सितारा है, लेकिन दुआएं मांगिए। जितनी दुआएं मांगेंगे उतना मुश्किलें जो है ना वो आपके रास्ते हल होते चले जाएंगे। आपका जी 30 अगस्त से लेके जो 30 जुलाई से लेके जो 3 अगस्त तक का टाइम है, फैमिली रिलेशंस में, फिर बच्चों के मामलात में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे डेट सेफ है। सिर्फ 4 और 5 अगस्त की डेट अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना आपने। अच्छा, आपके कहाँ कहाँ ये डैमेज कर सकता है? आपने भी किसी ऐसे काम में नहीं पड़ना जिसमें कानूनी पेचीदगियाँ हो। कोशिश करें दूर रहें, वो कहते हैं ना बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तो इस वक्त सजिटेरियंस कोशिश करें कि ऐसे किसी मामलात में आपने नहीं पड़ना। अगर बाहर जाने में डिले आ रहे हैं तो वो भी आपकी फेवर में है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो ख़ास इंडिकेशन है सामियान जी की कि आप लोगों ने पढ़ाई में बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे सितारा ज़रा सा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बाकी किसी कारोबारी अपॉर्चुनिटी में इस वक्त थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर रहेगी, लेकिन जैसे 7 अगस्त गुजरेगी ताख़ीर जो है वो ख़त्म होना, इंशाल्लाह आपके काम जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्नियंस यानी बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, आप इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। मालियाती जो मामलात हैं, अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कीजिए। चोरी चकारी से भी ज़रा बचने के लिए गाड़ी भी किसी ऐसी जगह पार्क करें जहाँ पर्ची वाली पार्किंग हो। लेकिन खैर आप लंदन वालों को तो नहीं, ये तो हम पाकिस्तान वालों के लिए है। बाकी जी इस वक्त जो मून की पोजीशन है 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक, फैमिली फ्रंट पे सितारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बच्चों के मामलात में भी सितारे ठीक हैं। और इस वक्त जो अगर कोई आपको कर सकता है तो अभी खामखा सेंटी होने को दिल करेगा, लेकिन ये वक्त दोस्तों के साथ गुजारिए। दोस्तियाँ क्योंकि आपके लिए सिर्फ बाइस राहत बन जाएंगी, तो बजाय अपने आप को अकेला रखने के दोस्तों में टाइम गुजारें। और कोई ऐसी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है जिसकी आपके अंदर कोशिश जिसकी आप कर रहे हैं, अल्लाह पाक कोई देरीना ख्वाहिश भी आपकी पूरी कर सकते हैं। गाड़ी मिल सकती है, मनपसंद घर बाय होने के भी चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। 11वां मेरा आसमानी सितारा एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, आप लोगों को अपने या लाइफ पार्टनर की या बिज़नेस पार्टनर की कोई ना कोई चीज़ परेशान कर सकती है।
तो आपके अंदर बहुत टॉलरेंस चाहिए, बड़ी रवादारी चाहिए इस वक्त से गुजरने के लिए, क्योंकि ये वो वक्त है कि एक सितारा अगर सपोर्ट हमें कर रहा है तो हमें उसकी मदद से ये टाइम भी निकल जाएगा। तो अपने बिज़नेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर की स्ट्रेंथ बनिए, सपोर्ट बनिए, और थोड़ी सी आपके लिए ज़रा हिम्मत की और बर्दाश्त की ज़रूरत है एक्वेरियंस। बाकी अखराजात की ज़्यादती भी अपसेट कर रही है, लेकिन जुपिटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो कोई ऐसा ब्रेक थ्रू दे के जा सकता है, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है जो एक्वेरियंस इसके ख्वाहिशमंद हो। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपके करियर का ब्रेक थ्रू बन सकती है। बाकी जो है ये वाले जो हफ्ते की जो डेट्स हैं, 30 से लेके 1 तक माली मामलात में मोहतात रहें। 2 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक ये शुक्र है कि फैमिली फ्रंट पे मून की पोजीशन ताल्लुकात को ठीक रखेगी। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूद के जो लोग हैं, 30 जुलाई से लेके ऑलमोस्ट आई थिंक 5 अगस्त तक फैमिली लाइफ में भी सितारा ठीक चल रहा है, पैसे आने की भी इंडिकेशंस हो रही है, कोई अंदरूनी मुल्क सफ़र भी करना पड़ता है तो वो सक्सेसफुल है। अब आपको कहाँ पे एहतियात करनी है, एंग्जाइटी से बचना है ताकि ज़हनी डिप्रेशन जो है वो जिस्मानी सेहत का कोलैप्स ना करे। अपनी जॉब एरिया में मोहतात रहना है, पेपर वर्क ध्यान से साइन करने, पढ़ के साइन करने, कोई गलती ना हो आपके पेपर वर्क के अंदर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिशात को भी पूरा कर रहे हैं। ओवरसीज़ ट्रैवल भी आ सकता है, कोई रूहानी सफ़र भी मिल सकता है, दोस्तियाँ भी आपके फ़ायदे में रहेंगी। और आखिरी मेरी लाइन, गैब का इल्म नहीं है, आसमानी अंदाज़े हैं, गलत भी हो सकते होते हैं, जिसकी मैं हमेशा आपसे पेशगी माफ़ी मांग लेती होती हूँ। शायद इसीलिए अल्लाह मियाँ मेरी बचत भी करा देते हैं, क्योंकि मैं बार कहती हूँ कि ये इंसानी अंदाजे हैं, गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा मैसेज। और साथ साथ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, ब्रेक के बाद आपको बताना है कि ये चपली कबाब कितने रेडी होने रह गए हैं। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं चपली कबाब। लजानिया रोल्स रेडी हो चुके हैं और इसको जैसे कि मैंने बताया था, इसको बेकिंग का जो इसका टाइम है एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स है, और जिसका आपने प्री हीट ओवन रखना है, और ओवन को आपने एटलीस्ट 150 डिग्री पे रखना है, ज़्यादा इसको तेज़ गर्म नहीं करना अगर आप इस वाली डिश में रख रहे हैं गर्म, ठीक है। तो आप तब तक देखिए लजानिया का जो लजानिया रोल्स बनाए उसका रेसिपी कार्ड, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो ये हमने कबाब बनाया उसको किस तरीके से मैंने इसको मैंने बाइंडिंग करके इसको बनाया है, ठीक है। जी जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया चपली कबाब के लिए आपने कीमा लेना है। कीमे को अपने अच्छी तरह से चॉपर में आपने बिल्कुल इसको बारीक कर लें। उसके बाद आपने इसमें तमाम जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो ऐड करें। जो चपली कबाब का जो मेन जो उसका इंग्रेडिएंट है वो है अनारदाना, सूखा धनिया, उसमें जो खटाई आनी चाहिए थोड़ी सी, साथ में टमाटर बारीक कटे हुए, साथ में हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई और हरा धनिया। ये चीज़ें अगर नहीं आप ऐड करेंगे तो चपली कबाब आपके बिल्कुल अधूरे लगेंगे, तो इसलिए ये चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है। इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है सामने जी वो है पियर ब्लॉसम। वो भी मैंने बनानी है, जो कि खुमानी का आजकल बहुत सीज़न आया हुआ है, तो उसको मैंने बनाना है किस तरीके से है, उसके लिए मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल उससे पहले आप देखें चपली कबाब का रेसिपी कार्ड।
जी, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अभी हमने बनाना है पियर ब्लॉसम। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पियर यानी कि नाशपाती, आपने क्या करना है कि खुबानी लेनी है, साथ में नाशपाती। नाशपाती को मैंने, जो कि वो बहुत हार्ड फॉर्म में होती है, आपने क्या करना है कि आपने उसको चीनी में लेके काट के उसको उबाल लें कि बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, छिलका उतार के। इसका बड़ा बहुत ही मज़े का इसकी ड्रिंक बनेगी। अब मैं आपको बताऊँगी इसको, इसकी ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें आप सबसे पहले ऐड कर दें, खुबानी ऐड कर दें, साथ उसमें ऐड कर देंगे हम। इतनी बड़ी कैसी हो गई पानी? ये नहीं, खुबानी तो है ना, साथ में नाशपाती पियर ब्लॉसम, साथ में इसको इस पर कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया है। तो उसको कैसे हमें बनाना है कि आपने, नाशपाती बहुत सख्त होती है, आपने इसको चीनी के पानी में उबाल के ना इसको उसमें पड़क दें। जैसे हम गाजर का बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, रीठे का बनाते हैं, आमले का बनाते हैं, तो चीनी के शीरे में बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। उसमें फिर आप इसको ड्रिंक इसकी बनाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त की ड्रिंक बनेगी। साथ में इसमें हम लेमन का इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, साथ इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, साथ में मिंट का फ्लेवर देंगे थोड़ा सा। तो ये बहुत ही एक मज़े की डिफरेंट सी ड्रिंक बनेगी। शक्ल कितनी प्यारी है। देखिए ऐसे लगा जैसे मिल्क भी है। बिल्कुल, ये देखिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त की हमने इसकी ड्रिंक इसकी बन जाएगी। आमतौर पे होती है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि गुआवा यानी कि अमरूद हो गया, थोड़े सख्त होने की वजह से। तो ये बड़ा इसका मज़ेदार सा एक ड्रिंक बन जाता है, जो कि मैंने बताया। और यही नहीं कि अगर आप समझते हैं कि और भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको लगता है कि आपको खाते हैं थोड़ा सा नहीं कभी अच्छे लगते हैं, सख्त लगते हैं, जैसे कि आड़ू मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, लेकिन चूँकि दांतों की वजह से कुछ एज फैक्टर है, वो नहीं खाए जाते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा उनको फ्रूट योगर्ट हनी के साथ हल्का सा मिक्स करके ना ब्लेंड कर देती हूँ। तो वो उसमें चीनी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डायबिटिक योगर्ट में योगर्ट के साथ ही ना फ्रूट आपके साथ मिलाते हैं। आप जैसे स्मूदीज़ बनाते हैं, वो भी बहुत ईजीली हो जाता है। तो इस तरह की अगर डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें तो ज़बरदस्त रहता है। और साथ में ये कि आप की जो फ्रूट सीजन आते हैं उसको ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि ये पियर्स आते हैं मौसम में, तो बहुत थोड़े से के लिए आते हैं, तो इसको भी अगर इस तरीके से हम इसका ड्रिंक बना के पियेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत मज़ेदार लगता है। और यही नहीं कि आजकल के मौसम में तो वो कहते हैं ना कि चाट बड़ी मज़ेदार लगती है फ्रूट्स के ऊपर। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है? मैं तो फेवरेट है। मतलब अगर कभी शॉपिंग करने जाना हो ना फ्रेंड्स के साथ, तो ये मस्ट होती है। इसको ईद होती है, दही भल्ले और चाट, ये चीज़ें कमज़ोरी हैं इसको खाने के। यकीन करें कि कभी बाजार जाना हो ना, कुछ चीज़ ना भी बंदा बाय करे, लेकिन इसके बगैर खाए बगैर आ जाए ना, तो लगता है जैसे आपका जो ट्रिप है ना वो आपका बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी थी। हम भी कुछ ऐसे वैसे एक और चीज़ भी है कि खाना जो उनसे होता है ना, खाने का भी असर हमारे मूड पे बड़ा इसका असरअंदाज होता है। जैसे कि अगर आप थके हो तो अच्छे से गरम चाय की आपको कप पिला दे, आपकी थकावट दूर हो जाती है। अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो अगर कोई आपसे हंस के बात करे, आपका थोड़ा सा शेयरिंग करे, आप फ्रेश हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। और ये छोटी चीज़ें मैंने तो देखा है कि जब आप डाउन हो रहे हो तो आप थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ खा लें, हाँ, आपका मूड एकदम से बेहतर हो जाएगा। आइसक्रीम खा लें, आइसक्रीम आपको एकदम से यूँ अपलिफ्ट कर देगी, जो है थोड़ा सा तेज कर देती है। सही नहीं, ये चीज़ें तो खैर काफ़ी मायने रखती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मेरे ख्याल में वो ये है कि आज के दौर में अगर कोई आपको अपना वक्त दे रहा है और वो वक्त आपको बहुत अच्छी तरीके से शेयरिंग करके दे रहा है, तो सबसे मेरा ख्याल अच्छी चीज़ यही है। बिल्कुल। अच्छा जी, बातें तो हमारी साथ चल रही हैं। व्यूअर्स वेट करेंगे कि हमारा जो थर्ड रेसिपी है पियर ब्लॉसम, वो नहीं भी तक आया। तो मेरा ख्याल सबसे पहले आप देखें इसका रेसिपी क्या है, पियर ब्लॉसम। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने रेसिपी में देखा होगा, तो मैं आपको ये बता दूं व्यूअर्स कि जैसे कि मैंने इसमें खुबानी ऐड की, एप्रिकॉट, तो आप भी इसमें कोई अपना फेवरेट फ्रूट ऐड कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन, जब भी कोई चीज़ आप, एक चीज़ ऐसी होती है जो नहीं खाई जाती है, अगर इसका कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी लगी होंगी और आज आपने सितारों का ख्याल भी भरपूर सामने जी से पूछा होगा। आपको पता है व्यूअर्स का इंतज़ार होता है मंडे का कि मंडे किस दिन आनी है। मुझे फ़ौरन वो कहते हैं ना उल्लामा आना शुरू हो जाता है। मैंने कहा जी मैं खुद सितारे की गर्दिश का शिकार हूँ, मैं इधर बताती हूँ, आप यकीन करें कि मुझे खुद उसी तरफ मार पड़ना शुरू हो जाती, पता नहीं मुझे नहीं बख्शता ये। नहीं बस ऐसे ही होता है, थोड़ा सा वही बात आ जाती है कि यहाँ पर तो हम सामने जी आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, इन सब के लिए, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि टाइम का अप्स एंड डाउन हो जाता है, तो थोड़ी सी रह जाती है। लेकिन हमेशा जब भी घर बैठे हो, कभी छुट्टी का दिन हो, तो हमेशा इनको याद करते हैं। और ये मैं खुद ये सोच रही हूँ कि मैंने कोई ऐसी रेसिपी अब लेके जानी है जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, और जिसको जब कोई ट्राई करे तो उनको लगे कि ये तो बिल्कुल ही ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी है। देखो ना, ये ज़रूर बनानी है। जिनके घर में वो पकता होगा तो मैं याद भी करती होंगी मुनीरा कि मुनीरा ने जो है दिखाई थी, फिर उनके हस्बैंड भी कितने खुश होते होंगे। यही नहीं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, जो बच्चियाँ बिल्कुल न्यूली इस फील्ड में आई हैं, उनको फिर मुझे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से कुकिंग बतानी पड़ती है कि सिर्फ 4 चीज़ सीख लो, आप अपने खाने के लिए तो आप एटलीस्ट बना ही लोगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये जो प्लेटफॉर्म है व्यूअर्स, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इस पर सीखें, सीखने के साथ साथ आप इसको बनाएं और बनाने के साथ साथ फीडबैक भी लाजमी दें, क्योंकि जब सीखेंगे तो कहते हैं ना कि सीखना बंद तो आपकी लाइफ में कई चीज़ें थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बातों का सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा। रेसिपीज़ भी आपके लिए नई नई मज़ेदार मैं लेके आती रहूँगी, साथ साथ सामया जहाँ खान भी हमारे साथ रहेंगी। टाइम का तो पता चलता ही नहीं, यहाँ पे टाइम हमारा जाने का हो जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा अब जाने का टाइम आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मैं और सामया खान। तब तक मुझे और सामया खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।